हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सभी को मेरा नमस्कार। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जिस भी समय पे देख रहे हैं, उस समय के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आइए, आपके एग्ज़ाम के लिए एक बड़ा-सा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नाम है जिसका एल्डोल एडिशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। चाहे ये रिटन वाला एग्ज़ाम हो, थ्योरेटिकल लिखना हो, कोई रिएक्शन कंप्लीट करना है, आपको नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिलेटेड। नाम क्या है? एल्डोल एडिशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये एडिशन कब बोले, कब कंडेंसेशन बोले। तो आज वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। बस आप कुछ देर के लिए हमसे जुड़ जाइए, एनर्जी बिल्कुल बराबर कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, पॉइंट्स को नोट करिए, बाकी मैटर आएगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। कौन सा? एल्डोल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन। एडिशन का मतलब होता है कि दो कंपाउंड आपस में जुड़ जाए। कंडेंसेशन का मतलब आप समझो उसमें से कुछ निकल जाए, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए या अल्कोहल निकल जाए, ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पे। आइए शुरू करते हैं। ये एल्डोल है क्या, ध्यान से समझना। पहले एल्डोल का मतलब समझेंगे, फिर एडिशन का मतलब समझेंगे। एल्डोल है क्या? अगर हम लोग एल्डोल की बात करें, इसमें एल्ड है, एल्ड बना है एल्डिहाइड से, मतलब ये इसमें CHO ग्रुप होगा। ऑल का मतलब होता है OH ग्रुप होगा। तो दो कंडीशन क्लियर हो गई आपकी कि ये कुछ ऐसा रिएक्शन की चर्चा हो रही है जिसमें CHO ग्रुप है और OH ग्रुप है। चलिए ठीक है, एडिशन हो रहा, जब ये बनता है, जब ये एल्डोल बन रहा है तो दो मॉलिक्यूल का क्या होगा? जुड़ाव होगा, एडिशन हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ रही है कि एल्डोल एडिशन में ऐसे कंपाउंड बनेंगे जिसमें CHO ग्रुप रहेगा और OH ग्रुप हो रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब क्या करें? एल्डोल कंडेंसेशन। जब ये OH और CHO वाला कंपाउंड बन जाएगा तो इसी में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये रिमूव कर देगा। इसको क्या कहेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है, वो क्या है? कंडेंसेशन। फिर से एक बार समझो, एल्डोल एडिशन में क्या होगा? कुछ एल्डिहाइड है आपस में जुड़ जाएंगी और उसमें CHO और OH ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगी, उसी को क्या कहेंगे? एल्डोल। और कंडेंसेशन क्या है? वो खुद में से, अपने में से वाटर मॉलिक्यूल या अल्कोहल मॉलिक्यूल कह सकते, निकाल देंगे बाहर, उसको क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। लेकिन बात ये आती है कौन से एल्डिहाइड, ध्यान से सुनना। कहा गया ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वही एल्डोल रिएक्शन देंगे। तो चलो समझते हैं बात को। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ये अल्फा अल्फा क्या है? चलिए आइए देखते हैं। आपने क्या करना है जी, ये CO ग्रुप है, H लग गया इधर तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन लगता तो इधर, इधर दोनों तरफ तो क्या बोलते? कीटो ग्रुप बोलते। तो ये वाला पोजीशन अल्फा और ये वाला बीटा, ऐसे गामा डेल्टा ऐसे आता रहता है। तो इस पे जो इस पोजीशन पर हाइड्रोजन लग रहा है उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। A carbon is directly attached to carbonyl carbon. This is carbonyl carbon is known as alpha carbon. And hydrogen that attach with alpha carbon is known as alpha hydrogen. एल्डोल रिएक्शन वही देंगे जिनके पास कम से कम एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए,
तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे कंपाउंड ये रिएक्शन देंगे जिनके पास कम से कम क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन हो। आओ चलो रिएक्शन की ओर चलते हैं। सारा मैटर हमने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं। आओ देखो क्या करा है, एल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड कंटेनिंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। चलो एल्डिहाइड बना लेते हैं ऐसा कुछ जिसके पास वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हमने ये दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लिए हैं। आओ चेक करते हैं। पहले लाइन का मतलब एल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, वो वन अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये अल्फा पोजीशन है, ये सब अल्फा हाइड्रोजन है। तो इन लोगों के पास क्या, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। करा अंडरगो एडिशन टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जब ये एडिशन रिएक्शन में जाएंगे तो ये जब रिएक्शन होगा तो कहा गया, यहाँ देखो एल्डोल रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH और KOH बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहा गया जो टेम्परेचर रखना है वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक कह सकते हैं, या बिलो 10 कह लो। अब ये डाइल्यूट NaOH होगा। अब डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का हो, क्या हो, हल्का होना चाहिए। जैसे होता है कि हमने इधर 100 ml वाटर लिया, इधर भी 100 ml वाटर लिया, इसमें 5 ग्राम NaOH मिला, इसमें 20 ग्राम NaOH। इस कंपैरिजन में ये डाइल्यूट है, ये कंसनट्रेटेड है। नॉर्मली बात कह रहे हैं ऐसे, हालांकि तरीके अलग है। अब क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। अब क्या एडिशन होता है ध्यान समझना, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, ये कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ जाएगा। आओ बातें करते हैं इस पे। देखो होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन इधर आया, अब ये वाला कार्बन, ध्यान से समझना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो 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 देखो, ये वाला जो कार्बन है यहीं आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ध्यान समझना, तो ये कंडीशन है ऐसे। अब बनाते हैं इस बात को, आओ देखते रहना। ये इतना तो CH3 है, इधर वाला पाई तोड़ो, इधर H, इधर भी क्या है H, छोड़े रहते हैं अभी, ऐसे पाई करते हैं या डॉट डॉट लगाते हैं, मतलब इसी पे कुछ चर्चा होनी है हमारी आपकी। देखो हमने क्या कहा, डायरेक्टली आप इसको तोड़कर यहाँ जोड़ दो, तो पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। लो भैया ये बन गया, ये अल्फा और ये क्या है बीटा है। तो देखो ये बीटा पे OH ग्रुप लगा है, इसे कहा गया बीटा हाइड्रोक्सी। इधर क्या है एल्डिहाइड, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हुआ, ऐड हो गया ना, एडिशन है। क्या कह रहा है, दिस प्रोडक्ट, देखो क्या कहा गया एडिशन, देखो हाइड्रोजन अंडरगो एडिशन टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये देखो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे रहा है, इसी को बोला गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज, देखो यहाँ दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एल्डोल, इसी प्रोडक्ट को एल्डोल कहते हैं। एल्डिहाइड से ALD लिया गया, ALD, OH के लिए क्या लिया गया ऑल, तो कॉमनली क्या बोला गया एल्डोल। चलो भैया, दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल एडिशन, एडिशन हो गया एल्डोल बना, इसलिए क्या बोल रहे हैं एल्डोल एडिशन, है ना आसान। आओ एल्डोल एडिशन फॉलोएड बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या करना है, इसको हीट कर देना है, गर्म करना है, चाहे आप एसिडिक मीडियम लो चाहे क्या बेसिक मीडियम। तो क्या होता है, ये अल्फा से H और बीटा से OH बाहर हो जाएगा, तो इधर माइनस इधर H2O बनेगा
आओ देखते हैं इस बात को। CH3 देखो अब क्या हो रहा है, कहानी को ध्यान में रखना। ये देखो इधर आके तमाशा, अब हम लोग इधर H था और इधर क्या था बताओ, OH, यही निकल गया। जब निकलता है तो देखो इधर प्लस आया, इधर क्या आया माइनस। अब प्लस माइनस बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ। ये तो ये अल्फा और क्या बीटा, देखो ध्यान से, कह रहा है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड देता है, इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, बात मान लेते हैं आपकी। अब ये कंडीशन तो आ गई है, कहा गया कि कंडेंसेशन, यहाँ देखो आप लोग, कंडेंसेशन अकर्स ऑन हीटिंग इन एचडी का और बेसिक मीडियम और एचडी का और बेसिक कंडीशन, रिमूव वाटर मॉलिक्यूल और एल्कोहल। तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो याद रखना, अगर पूछे आपसे एल्डोल एडिशन का प्रोडक्ट क्या है तो बोलना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है तो बोलना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। है ना कमाल की बात। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ये रिएक्शन वही कंपाउंड देते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। डाइल्यूट NaOH लगाएंगे, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो OH और CHO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड बनाएंगे, जिसे एल्डोल कहेंगे। उसे एचडी का बेसिक मीडियम हीट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। तो एक बार एल्डोल एडिशन, एक बार क्या कंडेंसेशन। मैटर आपके सामने बना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा कीटोन से भी रिलेटेड इस पर चर्चा कर लेंगे और मैकेनिज्म भी आगे बताएंगे आपको। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब थोड़ा सा कीटोन पे चर्चा करते हैं। किस पे, कीटोन पे। आओ ध्यान से समझो, जब कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, ये कार्बोनिल ग्रुप, दोनों तरफ कार्बन की चेन आ जाए तो उनको कीटोन कहेंगे। ये हमारे पास कंपाउंड है, हमने ये वाला H हटाकर क्या लगा दिया, CH3, तो ये एसीटोन है, इसका नाम, ये कीटोन आ गया। ठीक है, सारी कंडीशन ऐसे चलते रहने दो। इधर भी क्या लगाओ, कीटोन CH3। अब यहाँ डाइल्यूट जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बस ये याद रखना, कीटोन के लिए क्या लगा देना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लगा देना है। अब क्या करना, आपने जहाँ जहाँ CH3 लगाया है, देखो यहाँ लगा दो CH3 इसके साथ, इधर लगा दो CH3 इसके साथ, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो जाएगा। और इसको शॉर्ट में कीटो ग्रुप से किट और ऑल, कीटॉल बोलते हैं। हीट करेंगे तो बिल्कुल वही, इधर से आपने क्या हटाया था, CH3 लगा दिया, इधर क्या लगा दिया, CH3, बन गया प्रोडक्ट। तो बड़ा आसान सा रिएक्शन, जहां इधर H था वहीं क्या लगा दो, CH3, बस। किसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, कीटोन का। आसान है ना। मैकेनिज्म आपको बताने चल रहे हैं, पहले इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तुरंत देखिए मैकेनिज्म धमाकेदार। चलिए, मैकेनिज्म हमने लिख दिया समय बचाने के लिए। आओ समझते हैं कैसे हो रही है इसकी मैकेनिज्म। देखिए, मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट करा, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करता है। जैसा देख रहे हैं कि ये डाइल्यूट है तो वाटर है उसमें, वो टूटेगा तो Na+OH- दिया। ये OH- अपने आप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है EP डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेगा। अब ध्यान से समझो, तो ये वाला है अल्फा पोजीशन, ये मॉलिक्यूल है। अब इसके H पे अल्फा पर क्या करता है, अटैक करता है। किस पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन। अटैक कैसे कर रहा है की बातें
हम आपको यहाँ समझाते हैं, देखते रहना। यहाँ देखो ऐसे, इस बात को देखो, मान लो ये कार्बन हमने यहाँ है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये OH माइनस आयन है। जब ये इस पे ऐसे अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है। एक इसका इलेक्ट्रॉन है, इधर आया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो माइनस, ये टूट गया, इधर प्लस आ गया। अब ये कैसे आया को समझो। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन वाला अपनी ओर खींचा, ऐसे था ना, हाइड्रोजन वाला खींचा तो प्लस हो गया 7, तो माइनस वाला बढ़ गया, तो एक खुद का था, एक आया तो बिंदी लगा के दिखा दी। अब ये हाइड्रोजन के पास चलो, अब एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ध्यान समझो ऐसे, तो एक इधर रह गया और एक इधर रह गया, तो क्या कर लिया, साझेदारी, शेयरिंग कर लिया, तो वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल आ गई। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अटैक किया, ब्रेक किया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब आप समझेंगे ये कैसे हो रहा है, तो ये एनायन जैसे ही बना, इधर क्या लगा, नेगेटिव चार्ज लग गया। अब देखो ये इनोलेट आयन रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे, थोड़ी सी बात को समझते हैं। ये आपने लिखा CH2 माइनस, इधर O डबल बॉन्ड H, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इनमें कॉन्जुगेशन है, डबल है, सिंगल है, लोन पेयर। लोन पेयर को पाई बॉन्ड की तरह मानते हैं। अब क्या है, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, जैसे ऐसा दिखाया गया, तो अगर ब्रेक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है और एक बढ़ेगा, आने का मतलब इधर आ रहा, बढ़ गया तो कौन सा चार्ज, माइनस। जिधर घट गया उतना प्लस। तो एक बॉन्ड तोड़ा आपने ना, तो एक प्लस लगा, एक माइनस। अब क्या होता, पाई को लोन पेयर में बदल दिया। अब लोन पेयर को पाई में बदलते हैं, देखो अब इसका मतलब ये एक माइनस लगा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको इधर दिया, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, एक एक में शेयरिंग, यही बन गया, ये रिजोनेंस बन गया, वाटर बन गया। तो ये अपने आप में न्यूक्लियोफाइल बनाया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्लियर, ओके। स्टेप सेकेंड, आओ देखो, ये अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल है, ये इनोलेट आयन है, अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे। स्टेप सेकेंड क्या कर रहा है, अटैक ऑफ इनोलेट आयन ऑन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन पे क्या कर रहा है, ये अटैक कर रहा है। अटैकिंग देखो, ये ऐसे इस पे अटैक किया और ये बॉन्ड ब्रेक किया। इस बात को समझो, जब ये ब्रेक कर रहा है तो इधर निगेटिव, और ध्यान से सुनना, इस पे क्या आ जाएगा, ध्यान सुनो, ये वाले कार्बन पे यही CH है ना, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा। जब अटैक कर रहा, देखो इधर निगेटिव, इधर H है, इधर था ऐसे, जब ब्रेक किया इधर निगेटिव, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तोड़ लिया निगेटिव, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, इनोलेट आयन है। अब ये अटैक किया ऐसे, ठीक। अब जो एक एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर लेगा, शेयरिंग, लो ये बन गया ऐसा, ठीक है। जब जैसे बन गया, ये एल्कोक्साइड आयन बनाया, ये ऑक्सीजन पे आ गया, एल्केन। अब देखो, अब वाटर है, ये ब्रेक करेगा, निगेटिव आएगा, इधर क्या, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। जैसे ये ब्रेक किया, निगेटिव, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक एक में शेयरिंग। बात समझ में आ रही सभी को, बिल्कुल आ रही है, चलिए अच्छी बात है। देखो ये ब्रेक कर लिया, ये अटैक किया, OH माइनस जहाँ से आया था वापस इसके पास, लो बन गया ये कंपाउंड। आओ देखो, इसमें CHO है तो एंड, OH है तो ऑल। कहाँ लगा है ये अल्फा और बीटा, तो क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। IPSC नाम लिखना है तो 1 2 3, तो 3 आप लिखोगे हाइड्रोक्सी, OH के लिए क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, 4 के लिए आप क्या लिखते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो N, ब्यूटेन। अब कहाँ लगा है ये, पहले पर, CHO ग्रुप पहले पर, इसके लिए अल लगाते हैं, तो ये निकल गया IPSC नेम। तो IPSC नेम भी लिख सकते हैं, जैसा आपको पता है IPSC नेम आता। तो भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब मैकेनिज्म रहा। अगर कोई कीटोन वाला दे, ग्रुप दे, तो यही H की जगह क्या लगाएंगे, कोई कार्बन की चेन आएगी, ये H की जगह क्या लगाओगे, मैकेनिज्म वैसे ही ज्यों का त्यों।
आपने ये CO के बगल में इधर कार्बन की चेन आएगी, रिंग आए, कुछ भी आए, आपको वही लगा देना है। मैकेनिज्म आपकी तैयार। समझ रहे हैं ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आगे आपके लिखने के लिए इतना बहुत है। बात समझ रहे हैं? लिखने के लिए इतना क्या है, बहुत है। अब ये हीट कर दो, क्या करो, इसको हीट करो, और हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, देखो देखो भैया, इसको देखो, इधर से ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको हीट कर दिया एसिडिक मीडियम ROR बेसिक मीडियम से, वाटर बाहर हुआ और ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट का क्या कर दिया, फॉर्मेशन। लो ये देखो, ये देखा आपने, यही क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो ये कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बन गया, है ना? आसान रिएक्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो इतना मैटर लिख दे, पर्याप्त है। अब बात आती है कि कुछ जैसे इसमें पढ़ने हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट आपको शॉर्ट में कुछ इसके बाद बताते हैं। लेकिन लिखने के लिए एग्जाम पे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंडेंसेशन मैकेनिज्म ये सब आ रहा है तो ये लिखेंगे। लेकिन अब आप थोड़ा सा जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, क्या प्रोडक्ट बनेगा, उस पे वीडियो चल बनाते हैं। लेकिन पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बड़ा ही खतरनाक पॉइंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, थियोरेटिकल तो छोड़ ही दो, बड़े ध्यान से समझना। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां पे काम करेगा। देखना, ऐसे लिख के प्रोडक्ट वाली बात पूछ ले, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। आओ चलते हैं। जब दो दो ग्रुप आ जाए कीटोन वाले हैं तो ध्यान समझ, जब सेम में एल्डोल एडिशन हो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। दो अलग अलग होता है तब सेम में होगा, जब सेम में हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल एडिशन। तो ध्यान समझना, जब 1,4 डाइकीटोन होगा 1,6 डाइकीटोन, तो 5 मेंबर्ड वाला प्रोडक्ट बनेगा, रिंग वाला बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। अगर 1,5 1,7 वाले होंगे तो 6 मेंबर्ड रिंग। याद रखना, थियरी क्या बता रहा हूँ, जहर एकदम। 1,4 5 मेंबर्ड, 1,6 5 मेंबर्ड, 1,5 एंड 1,7 वाले क्या बनेंगे, 6 मेंबर्ड। ये देखो इनका रिलेशन देखो, यहाँ शुरू करो 1 2 3 4, तो 1 4 है ये। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 6 है। समझ रहे? तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितने रिंग वाला बनेगा, 5 रिंग वाला। आओ प्रोडक्ट को समझते हैं, ध्यान समझना। अगर आप देखो अल्फा ये है, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है। आपने क्या करना है, वहाँ से यहाँ हाइड्रोजन हटा के यहाँ जोड़ना है, इस ऑक्सीजन पे जोड़ना है, इसका हाइड्रोजन और इसको यहाँ से जोड़ना है, जिसमें 5 रिंग बन जाए। देखना, बड़ा ही आसान तरीका, डायरेक्ट मेथड। देखो ये 2 कार्बन है, देखो अब नंबर करो 1 2 3 4 5, तो 5 रिंग हो जाएगा, जोड़ोगे ना। आओ देखो, अब ये दो बना लिए, ठीक है। इधर इसके बगल में क्या, CO बना लिए। चलो इसके बगल में ये CH3 बना लिए। इसके बगल में देखो 2 हो गया, इसके बगल में क्या बना लिए, CO। अब इसके बगल में क्या है बताओ, CH3। क्या करना है, आपने यही अल्फा हटाना, एक अल्फा हटाओ, देखो तो यहाँ CH2 क्लियर हुआ। यहाँ पाई के तोड़ो, यहाँ H जोड़ो, बस मेरे ना हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, हो गया। देखो 5 मेंबर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ऐसा भैया, लो प्रोडक्ट बन गया। देखो ध्यान से समझना, ये अल्फा और ये क्या, बीटा। अल्फा बीटा हाइड्रॉक्सी क्या बना, ये कीटोन। अब हीट कर दोगे तो वहाँ से OH, यहाँ से H बाहर, यही पाई बांड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। है ना तगड़ा कॉन्सेप्ट। इसमें देखो इसका प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, क्या करो, इसमें 5 आना चाहिए। तो देखो ध्यान समझिए, ये पहले चेक कर लो ये 1,6 है कि नहीं है, 1,4 1,6 वाले शो करते हैं। तो यहाँ शुरू करो 1 2 3 4 5 1 है, बिल्कुल है। अब आपने क्या करना, 5 मेंबर बनाना है। तो चलो ऐसे 5
खाने वाला रिंग अपने बना लिया, बन गया। चलो अब देखो ये ध्यान से सुनना, अब यहाँ ध्यान से सुनो, इस बात को समझो। अगर यहाँ से हम शुरू करें, मान लो ये है पहला, बात समझ रहे हैं ना, पहला। अब ये कौन सा आ गया, दूसरा। अब कौन आया, तीसरा। अब कौन आया, चौथा। अब कौन आया, पांचवा। तो पांचवे से ही तो रिंग बननी है, बन गई। देखो अब यही तो जुड़ेगा ना, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ओह कुछ कंफ्यूजन नहीं समझ पा रहे, चलो ऐसे इधर देखना भैया, इधर। अब देखो आपने क्या करना, पहले एक रिंग साइज में बनाओ इसको, 4 कार्बन ऐसे, ये 4 हो गए। अब 5 ऐसा। अब यहाँ C है डबल बॉन्ड O, इधर C है डबल बॉन्ड O, क्लियर हो गया। इसके साथ CH3 है, इसके साथ क्या है, CH3। आपने क्या करना है, 5 मेंबर्ड रिंग बनना चाहिए। अगर समझ लो, देखो 1 2 3 4 1 5 है, इतनी बात क्लियर है। तो क्या करना होता, अल्फा तो इधर है कि नहीं है, देखो ये ग्रुप है, ये अल्फा है। आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के इस पे ऐड करो, टूट गया। और इसको यहाँ से यहाँ ऐड कर दो, लो बन गया कि नहीं बना, बोलो 1 2 3 4। तो ये प्रोडक्ट बन गया, ये बना। बात समझ रहे हैं ना, ऐसे कंप्लीट करने वाले रिएक्शन, रिंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ से देखो, ये देखो, ये 1 5 वाले हैं, यहाँ से नंबर 1 2 3 4 5 जो रिलेशन है तो 1 5 का है, इसमें 6 मेंबर का बनना चाहिए। तो देखो ये ध्यान समझो, इसको देखो 3 बना लो कार्बन, 3 बन गए, 1 2 3। अब बगल वाला कार्बन ग्रुप है, और इसमें भी बगल वाला कार्बन क्या है, आओ ग्रुप है, कर दिए। अब इसके बगल में CH3 है, इसके बगल में क्या है, CH3। तो ये 1 5 वाला है, तो 6 मेंबर बनाएगा। 6 कहाँ से आ रहे हैं, देख लो ध्यान से, 6 कहाँ से आएंगे, देखो देखो ध्यान से देखना। तो देखो ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। अगर देखना 1 2 3 4 5 6, ओहो देखो यार 1 2 3 4 5 6। तो अब कहीं कुछ छूट रहा है क्या, एक कार्बन यहाँ छूट गया, सही करो ये, तभी तो कह रहे हैं कहाँ से आ रहा है ये ऐसा। अब देख लो 1 2 3 4 5 6, तो ये अल्फा है कि नहीं है, एक हाइड्रोजन तोड़ दो, यहाँ से जोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से जोड़ दो, लो भैया बन गया प्रोडक्ट। बात समझ रहे ना, इसमें आ जाओ, बड़ा आसान है। पहले इधर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कर लो, 2 4 5। आओ देखो अब इधर क्या है, ये 1 2 3 4 5 कर लिए। बगल वाला इसके कार्बन क्या है, CO, और इसके साथ क्या लगा है, CH3। इसके बगल वाला कार्बन क्या है बताओ, CO, इसके साथ क्या लगा है, CH3। ये 6 मेंबर का बनना है। अब देखो नंबरिंग कर लो, कहाँ से 6 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो अल्फा होना चाहिए, अल्फा आ गया, अल्फा यहाँ CH2 है। अब देखो बड़ा आसान, यही से H हटाओ, एक H हटाया, इधर पे सटाया, इसको तोड़ा और यहाँ पर जोड़ा, बन गया प्रोडक्ट। तो देखो अब ध्यान से समझना, ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ भी देख लो, देखो देखो अल्फा और ये क्या, बीटा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर ऐसे कोई भी रिएक्शन बड़ा खतरनाक है, जानते रहना। कंप्लीट करने के लिए बड़ा कोई भी एग्जाम हो, IIT JAM हो, एडवांस हो, उसमें CSIR जैसे एग्जाम में पूछता है, तो आपके एग्जाम के लिए क्या बात है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रामॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन, देखिए तगड़ा कंटेंट है आपके लिए, बिल्कुल तगड़ा। और कुछ बातें लाते हैं, इस पे क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बिल्कुल खतरनाक मैटर। चलिए आइए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्रॉस एल्डोल एडिशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बड़ा ब्रॉड हो जा रहा है मैटर, बट जानकारी के लिए बड़े तकड़े हैं। आपके एग्जाम में अगर थ्योरेटिकल लिखना है तो वहीं से एग्जाम्पल लेकर लिख लो, लेकिन कोई रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए पूछ रहा है
रिएक्टेंट दिया, प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा चलते हैं, क्रॉस एल्डोल एडिशन। ये दो केसेस में आता है, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। अब कहा गया टू डिफरेंट कंपाउंड जब एल्डोल कंडेंसेशन में जाएंगे, एल्डोल एडिशन में जाएंगे, उसको क्रॉस बोलेंगे। अब कहा गया कंडीशन पहला कह रहा है कि टू डिफरेंट कंपाउंड विथ अल्फा हाइड्रोजन, दोनों अल्फा हाइड्रोजन रखेंगे। यहाँ कह रहा है ओनली वन कंटेनर अल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान समझना, जब दोनों के पास अल्फा होंगे तो यहाँ अल्फा पोजीशन है कि नहीं है, ध्यान समझना, यहाँ अल्फा पोजीशन है कि नहीं है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसे केस में जब एल्डोल एडिशन होगा तो 4 प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ देखो एक के पास अल्फा है, यहाँ अल्फा नहीं है, तो ऐसे केस में क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानते रहिए आपकी एग्जाम के लिए। आओ देखते हैं, तो ध्यान से समझना, ध्यान से आप समझो इस बात को। चलो ध्यान से सुनो। अगर हम केस सेकेंड से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आसान तरीके से, ये कहा जा रहा है कि जिसके पास अल्फा है वो मेन है। क्या है, मेन है। तो ध्यान समझो, अब ये अल्फा वाला है तो ये क्या करेगा, ध्यान से समझना, यही मेन है, ये अपने से जुड़ जाएगा और फिर एक बार इससे जुड़ जाएगा। आओ देखो, पहला प्रोडक्ट ए करके बताते हैं, ये समझ लो ये खुद है और खुद अपने आप से जुड़ने जा रहा है, देखना। तो अच्छा, पहला प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं, देखना ध्यान से। अब देखो हमने क्या बताया था, पहले तोड़ेंगे यहाँ जोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे यहाँ जोड़ेंगे। आओ देखो कहानी बना लो, तोड़ने और जोड़ने वाली कहानी। और जब तक तोड़ेंगे नहीं और तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो आओ, तो ये तोड़ा तोड़ा, यहाँ पे जोड़ा जोड़ा, इसको तोड़ा तोड़ा, यहाँ पे जोड़ा जोड़ा। लो, पहला प्रोडक्ट जिसके पास अल्फा है उसको मेन कर कर चलो, खुद से जुड़ेगा, दूसरे से जुड़ेगा। अब इसका नंबर आ गया, इसका नंबर आ गया, इससे जुड़ने जा रहा है। कहानी वैसा ही है, बड़ा आसान सा। देखो भैया माहौल बढ़िया है, देखो माहौल बदलने वाला है। देखना क्या करना है, देखो ध्यान सुनो। अब पहले तोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे हाँ जोड़ेंगे। देखना देखना, जल्दी देख लो भाई, देखो आओ आओ, कहानी को समझो, कहानी में बहुत दम है। देखो पहले तोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ से तोड़ा और यहाँ पर जोड़ा। देखो भैया, लो बन गया प्रोडक्ट। लो भाई कंप्लीट करो, कोई भी दे दे भाई, कोई भी दे दे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखना कंपटीशन उड़ा दोगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आए उड़ा दो, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला रिएक्शन बता रहे हैं तब जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। चलो भैया आपने क्या किया है, स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। चलिए आइए जल्दी, चलो अब इसको हटाते हैं और मसाला यहाँ का समझाते हैं। ये केस फर्स्ट वाला, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान समझिए, ये खुद से जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, फिर इसका नंबर आएगा, खुद से जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। तो ध्यान से समझना। चलिए पहले ये CH3 वाला लिए है, ये ऐसे देखो क्या कह रहे हैं, ये अपने से ही जुड़ने जा रहा है। पहला प्रोडक्ट देखो OH, बड़ा आसान। लो भाई पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा केस में ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ये देखो ये है इसके साथ, तमाशा वही है, कहानी सही है। बाकी देखो ये H है इसका नाम, ये आया देखो आ गया है, देख रहा ये OH नाम, H यहाँ, ये यहाँ, पाई तोड़ के यहाँ जोड़ो जोड़ो जल्दी जोड़ो। लो ये दूसरा प्रोडक्ट, पहला दूसरा तीसरा देखो। अब इसका नंबर आ रहा है, इसने नंबर लगा लिया, पहले अपने से जुड़ा फिर इसके साथ, इसका नंबर देखो, अब इसका नंबर देखो। चलो भैया अब ये, अब तुम शांत रहो,
ये शांत रहेगा, इसका अल्फा कमाल दिखाएगा। आओ भैया आओ, देखो यही अल्फा है ना, बताओ यही अल्फा है, यही तो अल्फा है ये आएगा, देखना बड़ा ही मजेदार। ओ एच आया तमाशा दिखो यो, ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखो ये नीचे आ गया, ये अल्फा है ना, अल्फा ये बगल में ये आ गया, यहाँ जुड़ गया। अब चौथा प्रोडक्ट देखो, चौथा प्रोडक्ट देखो, अब ध्यान समझना, ये खुद से जोड़ेगा, अपने के साथ जुड़ने जा रहा है और सपने देख रहा है। क्या ये अल्फा तोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। देखो भैया बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। देखो आया, देखो आया कौन, आहा ये बन गया प्रोडक्ट। ये देखो हर जगह देखो अल्फा बीटा, अरे अल्फा बीटा, देखो अल्फा बीटा, कहीं नहीं ऐसा अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी। अब क्या करना है, अगर हीट करो OH बाहर डबल बॉन्ड, देखो हीट करो OH बाहर डबल बॉन्ड, हीट करो OH बाहर डबल बॉन्ड, हीट करो OH बाहर डबल बॉन्ड, तो हो जाएगा कंडेंसेशन। ये भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया है आपके लिए। चलते चलते फिर आपको बता देते हैं कौन सा रिएक्शन आपने पढ़ा, एल्डोल एडिशन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस पढ़ा, इंट्रामॉलिक्यूलर पढ़ा, सब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-3 बार रिवाइज कर लो चलते चलते, एग्ज़ाम में छाप दोगे, कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दोगे उड़ा दोगे, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारा सहयोग करिए। सहयोग इतना ही है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है, बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे भी हैं अपने मर्जी के मालिक हैं। बाकी इन फ्यूचर कुछ करना है, अच्छा करना है तो पढ़िए, मेहनत करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सामाजिक गतिविधियों में उलझिए मत, समझिए समझाइए, आगे बढ़िए। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।